हेलो स्टूडेंट, संतोष यादव लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया था और त्रिकोणमिति और अनुपात के बारे में बताया गया था। त्रिकोणमिति के बारे में यह बताया गया था कि त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज तथा मिति का अर्थ होता है मापन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 8.1 को हल करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हल करते हैं स्टूडेंट। पहला सवाल दिया है आपका, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कामा AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया है साइन A कामा cos A और दूसरा पॉइंट दिया है स्टूडेंट साइन C कामा cos C। तो ऐसे प्रश्नों में जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट कि कोण त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कोण B समकोण है, कोण B बराबर 90 अंश का दिया है। भुजा AB बराबर 24 सेमी और भुजा BC बराबर दिया है आपका 7 सेमी। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना ABC। कोण B समकोण है, यह कोण 90 अंश का दिया है स्टूडेंट। भुजा AB बराबर 24 सेमी दिया है, तो भुजा AB के स्थान पर लिख दीजिए 24 सेमी और भुजा BC बराबर दिया है आपका 7 सेमी। त्रिभुज में दो भुजाएं दे दिया है स्टूडेंट। जब त्रिभुज में दो भुजाएं दे दिया हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज में AC कर्ण है, BC लंब है और AB आधार है, तो होगा आपका AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC का मान हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट, तो AC का वर्ग बराबर BC का मान दिया है 7, हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस AB दिया है 24, तो 24 का वर्ग या AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग हो जाएगा 49 प्लस 24 का वर्ग हो जाएगा 576 या AC का वर्ग बराबर 9 6 15 7 4 11 और 1 12 5 1 6 या AC बराबर या वर्ग है बराबर के इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात AC बराबर आ गया स्टूडेंट आपका 25। 625 का वर्गमूल होता है 25। भुजा AC की लंबाई मालूम होगी 25 से। यहाँ पे लिख लेते हैं भुजा AC मालूम हो गया, हमें कितना मालूम हो गया 25 से। अब जो प्रश्न में कहता है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। पहला पॉइंट दिया है आपका निकालने के लिए साइन A कामा cos A। साइन A का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट और cos A का मान ज्ञात करना है। साइन A मतलब कोण A के लिए साइन का मान, तो इस कोण के लिए स्टूडेंट हम बताए थे कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और इसको अगर थीटा मानते हैं या इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी और ये शेष भुजा आधार होगी। तो हमें ज्ञात करना है साइन A का मान, तो इस कोण के लिए यह लंब होगा या आधार होगा या कर्ण होगा, तो इस कोण के लिए साइन A बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण।
तो लंब है आपका BC और कर्ण है AC, तो BC बटा AC। अब भुजा BC का मान दिया है स्टूडेंट 7, तो 7 हो गया, और AC का मान दिया है 25, तो साइन A का मान आ गया 7 बटा 25। अब ज्ञात करना है कास A, इसी कोण के लिए कास का मान, तो कास थीटा बराबर होता है चूंकि आपका आधार बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार है आपका AB और कर्ण है AC, तो AB बटा AC। AB का मान दिया है स्टूडेंट 24 और AC का मान दिया है 25, तो इसका मान आ गया 24 बटा 25। अब दूसरे पॉइंट में हमें ज्ञात करना था साइन C कामा कास C, तो साइन C मतलब इस कोण के लिए साइन का मान, तो इस कोण के सामने भुजा या लंब होगी या कर्ण होगी और या आधार होगी, तो साइन C मतलब इस कोण के लिए साइन थीटा बराबर होता है क्योंकि लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब है आपका AB और कर्ण है AC, तो हो जाएगा AB बटा AC। तो AB का मान है स्टूडेंट 24 और AC का मान है आपका 25, तो इसका मान आ गया 24 बटा 25। अब ज्ञात करना है कास C, इसी कोण के लिए कास थीटा का मान, मतलब इस कोण के लिए कास थीटा का मान, तो इस कोण के लिए कास C का मान होगा कास C अर्थात कास थीटा बराबर होता है आपका चूंकि आधार बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार होगा आपका BC और कर्ण होगा AC, तो BC का मान है 7 और AC का मान है 25, तो इसका मान आ गया 7 बटा 25। इस प्रकार पहला सवाल हल होता है स्टूडेंट, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखिए स्टूडेंट, दूसरा सवाल दिया है आपका कि आकृति 8.13 में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाया गया है स्टूडेंट, ये चित्र है आपका PQR, यह कोण 90 अंश का दिया है। इस भुजा की लंबाई दिया है 12 सेमी और भुजा PR की लंबाई दिया है 13 सेमी। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दे चुका है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण है आपका PR बराबर लंब है PQ अब प्लस आधार है आपका RQ, तो PR का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग, PQ का मान दिया है 12, तो 12 का वर्ग प्लस RQ का मान ज्ञात करना है। 13 का गुणा 2 बार करेंगे 13 13 169 बराबर 12 12 144 प्लस RQ का वर्ग, या 144 प्लस स्टूडेंट बराबर किधर आएगा तो माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर RQ का वर्ग, या RQ का वर्ग बराबर 169 में से 144 घटा दीजिए तो बचेगा आपका 25, ये वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो RQ बराबर √25 या RQ बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है स्टूडेंट, तो RQ का मान कितना आ गया 5 सेमी। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात कर हो चुकी है स्टूडेंट, तो निकाल लेंगे मान tan P और काट R का मान, tan P मतलब कोण P के लिए tan का मान, तो इस कोण के लिए यह भुजा
भुजा लंब होगी, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होगी और यह भुजा आधार होगी। अब चूंकि tan थीटा बराबर होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार, तो इस कोण के लिए लंब होगा आपका RQ और आधार होगा PQ। तो RQ का मान दिया है 5 और PQ का मान दिया है 12, तो इसका मान आ गया स्टूडेंट 5/12। अब काट R मतलब इस कोण के लिए, कोण R के लिए, तो इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगी और शेष भुजा आधार होगी। अब काट थीटा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है स्टूडेंट आधार बटा लंब। तो इस कोण के लिए आधार होगा आपका RQ और लंब होगा PQ। तो RQ का मान दिया है 5 और PQ का मान दिया है 12, इसका भी मान आ गया 5/12। इसलिए हमें किसका मान ज्ञात करना है प्रश्न में, tan P माइनस काट R। तो tan P का मान रख दीजिए और काट R का मान इसमें से घटा देंगे तो पूरे का मान निकल जाएगा। तो tan P का मान है 5/12, अब माइनस आगे चूंकि माइनस है, काट R का मान 5/12। ये पूरा वैल्यू देखिए प्लस का है, ये पूरा वैल्यू माइनस का है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, क्या गया 0। इसलिए tan P माइनस काट R का मान आ गया 0। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। तीसरा सवाल दिया है स्टूडेंट, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। sin A का मान दे चुका है, sin A बराबर दिया है स्टूडेंट आपका 3/4, तो हमें ज्ञात करना है cos A और tan A का मान। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC। sin A का मान दिया है, चूंकि इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी, यह भुजा आधार होगी और यह भुजा कर्ण होगी। अब sin A का मान दे चुका है, अब sin थीटा बराबर होता है चूंकि लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 4। तो इस त्रिभुज में लंब की जगह पे 3 रख दीजिए स्टूडेंट और कर्ण की जगह पे 4 रख दीजिए। तो त्रिभुज की दो भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस त्रिभुज में कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार है AB, तो AB का वर्ग। अब AC का मान रख दीजिए, AC का मान है 4, तो 4 का वर्ग बराबर BC, BC का मान है 3, तो 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब 4 का गुणा 2 बार स्टूडेंट करेंगे, 4 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 4 चौको 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस AB का वर्ग। यानी 9 प्लस के रूप में बराबर किधर आएगा तो माइनस, तो 16 माइनस 9 बराबर AB का वर्ग। 16 में से 9 घटेगा तो 7 बराबर AB का वर्ग, या AB का वर्ग बराबर हो जाएगा 7। तो वर्ग है स्टूडेंट, इधर इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो AB बराबर √7। AB का मान आ गया √7। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो चुकी हैं, तो ज्ञात करना है हमें cos A और tan A का मान। तो इस कोण A के लिए cos A बराबर चूंकि होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है आपका AB और कर्ण है AC, तो AB का मान है √7 और कर्ण AC का मान है 4, तो इसका मान आ गया √7/4। tan A, इसी
कोण के लिए tan का मान, तो tan थीटा बराबर चूंकि होता है लंब बटा आधार, तो इस कोण के लिए लंब है आपका BC और आधार है AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है √7, तो इसका मान आ गया 3 बटा √7। अगला सवाल देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 4। चौथा सवाल दिया है स्टूडेंट कि यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 काट A बराबर 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं काट A बराबर 8/15। हमें मान ज्ञात करना है साइन A और सेक A का मान। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं स्टूडेंट। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC, ये को मान लेते हैं तंजेंस का। काट A मतलब इस कोण A के लिए काट थीटा बराबर चूंकि होता है, काट थीटा बराबर होता है स्टूडेंट आधार बटा लंब। तो आधार है आपका AB, अर्थात AB का मान दिया है 8 और लंब होता है तो लंब है 15, तो लंब BC का मान दे दिया है 15। अब इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमें ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस के प्रमेय लगाते हैं स्टूडेंट। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है आपका BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार है AB, तो AB का वर्ग। अब AC का मान दिया नहीं है, AC का मान ज्ञात करना है, तो AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का मान दिया है स्टूडेंट 15, तो 15 का वर्ग प्लस AB का मान दिया है आपका 8, तो 8 का वर्ग, या AC का वर्ग बराबर 15 का पूरा 2 बार किए तो 225 प्लस 64, या AC का वर्ग बराबर 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 और ये 2 289। तो AC बराबर वर्ग है, इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो √289, या AC बराबर हो जाएगा आपका 17। 289 का वर्गमूल होता है 17 स्टूडेंट, तो AC का मान आ गया 17। अब मान निकाल लीजिए साइन A। कोण A के लिए साइन थीटा बराबर चूंकि होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC। तो BC का मान दिया है 15 और AC का मान दिया है 17। सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है आपका AC और आधार है AB। तो AC का मान दिया है 17 और AB का मान दिया है 8, तो इनका मान निकल गया 15/17 का मान 17/8, यही आंसर होगा स्टूडेंट। पांचवा सवाल देखते हैं स्टूडेंट। पांचवा सवाल दिया है आपका यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। दिया है आपका सेक थीटा बराबर 13/12, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए स्टूडेंट। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC। मान लेते हैं यह कोण 90 अंश का है और यह कोण थीटा है। अब प्रश्न में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब चूंकि सेक थीटा बराबर होता है स्टूडेंट कर्ण बटे आधार, तो कर्ण दिया है आपका 13 और आधार दिया है 12। अब देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमें मालूम है, तीसरी
लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है स्टूडेंट, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग, लंब है BC, तो BC का वर्ग, आधार है AB, तो AB का वर्ग। AC का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग, BC का मान ज्ञात करना है, तो BC का वर्ग प्लस AB का मान है 12, तो 12 का वर्ग। 13 13 169 बराबर BC का वर्ग प्लस 12 144। से प्लस के रूप में बराबर किधर है तो माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर BC का वर्ग, घटा देंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा 25 बराबर BC का वर्ग, या इसको लिख सकते हैं BC का वर्ग बराबर 25, ये वर्ग है बराबर किधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो BC बराबर √25 या BC बराबर 25 का वर्गमूल 5 होगा स्टूडेंट, BC का वर्गमूल 5। अब भुजा BC की लंबाई निकल गई 5। अब हमें चूंकि शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं स्टूडेंट, आपको बताया गया था, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, तो बचा कितना, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लीजिए। साइन थीटा, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC, तो BC का मान है 5 और AC का मान है 13। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है आपका AB और कर्ण है AC, तो AB का मान है 12 और AC का मान है 13। टैन थीटा बराबर होता है, चूंकि लंब बटा आधार, तो लंब है BC और आधार है AB, तो BC का मान रख दीजिए स्टूडेंट 5 और AB का मान है 12। साइन कास टैन हो गया, काट निकाल लीजिए। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार है आपका AB और लंब है BC, तो AB का मान दिया है स्टूडेंट 12, AB का मान है 12 और BC का मान है 5, तो इसका मान आ गया 12 बटा 5। कोसेक थीटा निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है आपका AC और लंब है आपका BC, तो AC का मान दिया है 13 और BC का मान है 5, तो इसका मान आ गया 13 बटा 5। तो 1 2 3 4 5 शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। छठवां सवाल देखते हैं स्टूडेंट। छठवां सवाल दिया है आपका, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कामा जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो सबसे पहले स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कह रहा है कि जो A और B है न्यून कोण है, तो न्यून कोण कहते किसे हैं, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यह कोण 90 अंश का है। चूंकि कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, तो कोण A और कोण B ये दोनों कोण न्यून कोण है, मतलब कि 90 अंश से कम है। तो यहाँ प्रश्न में लिख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न में लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण A 90 अंश से छोटा है और कोण B भी 90 अंश से क्या है, छोटा है, मतलब कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। और दिया है प्रश्न में कास A बराबर कास B, कास A बराबर कास B दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कास A, इस कोण के लिए यह भुजा लंब होगी, यह भुजा आधार होगी और यह भुजा कर्ण होगी। अब कास A बराबर होता है चूंकि आपका आधार बटा कर्ण, तो आधार है
AC और कर्ण है आपका AB बराबर cos B। अब इस कोण के लिए देखो अलग, यह भुजा लंब होगी, यह भुजा आधार होगी और यह भुजा कर्ण होगी। तो इस कोण के लिए cos B बराबर होगा, चूंकि आधार बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए आधार है आपका BC और कर्ण है आपका AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका AC बराबर BC। अगर किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस प्रकार भुजा AC द्वारा जो कोण बनेगा A और BC द्वारा जो कोण बनेगा कोण B, दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए सिद्ध होता है कोण A बराबर कोण B। यही आंसर होगा स्टूडेंट। हमें उम्मीद है स्टूडेंट कि जितना भी सवाल बताया गया होगा आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको खूब अच्छे से मैथ समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना